बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़ी खामोशी से एक तब्दीली आई है और इस तब्दीली पे कुछ लोग अजीब किस्म का तबसरा भी कर रहे हैं। वो सहाफ़ी या वो बाअसर लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो अब अचानक से, चाहे ये लोग बरतानिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, वो नून लीग की करप्शन के ऊपर बात करना शुरू हो गए और इससे ये तासुर बन रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आज भी एक सिक्के के दो रुख हैं। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके ख़ानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गए, ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते। हाँ, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है। यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूँ कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्ज़ी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीज़ी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं, आप छोड़ दें सियासत करना, आप छोड़ दें चीज़ों के अंदर असरअंदाज होना, आप बाहर निकल जाएं। जब आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे तो आपका जिक्र ही कोई नहीं करेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज़ में रेलिवेंट रहें, वो चीज़ों को कंट्रोल करें, वो इक़्तिदार अपने हाथ में रखें और जितनी बुराई है वो सियासतदानों की हो, इसमें वो हिस्सा भी डालते रहते हैं। तो नंबर एक तो नून लीग ने तबाही इतनी फेर दी है कि अब बेचारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाज़त भी दे दी है कि थोड़ा बहुत सच आप लोग बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़रा एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाती है और इससे सियासतदान जो हैं वो बदनाम और कमज़ोर रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फ़िलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फ़ैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा, फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है। तो उन्हें पूरे सिस्टम से ही आउट करके रखा हुआ है और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर चले गए। वहाँ पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की। तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस पर राज़ी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पर राज़ी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पर इनकार किया था और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पर कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं इन्होंने मिल के मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें, लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पर मैं राज़ी नहीं था, तो मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ फ़िलहाल कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उन चीज़ों पर जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहाँ से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहाँ से और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हों तो इसका मतलब ये है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज़्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस
इसराइल पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन माजी में भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस ने आने से पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर पे एक हथौड़ा मारा। उन्होंने क्या कहा, जरा ये देखें आप। जेडी वेंस ने कहा, इन द पाकिस्तान एंड कतरी सिस्टम्स दे डोंट क्वाइट हैव द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, जरा आप ये देख लें। अमेरिका के अंदर ना एक फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन में। द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पटिशन, फॉर्मिंग अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं जी कि जो पहली तरमीम है अमेरिका के आइन में, वो मजहबी आज़ादी और बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और लोगों के एहतजाज करने की आज़ादी, और साथ में लोग पटिशन कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ वो उनको फराहम करती है। और पाकिस्तान में ये नहीं है। यानी एक जुमले में कि वहाँ पे ना तो मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका की तरह। तो अमेरिका के लोग बहुत आज़ाद हैं, पाकिस्तान और कतर के लोग आज़ाद नहीं हैं। कतर को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे तो बादशाह है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, फिलहाल वो बोलता नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात ख्वाजा आसिफ बड़े फ़ख्र के साथ कहते भी हैं। उनको बेचारों को ट्वीट भी अपने डिलीट करने पड़ जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़े फ़ख्र के साथ ये बात करते रहते हैं। ईरानी वफद जो है उसके अंदर इराकची हैं, बाकरी हैं और कालीबाफ हैं। ईरानी वफद जिस तैयारे पर बैठ के आया, उस तैयारे के ऊपर लिखा हुआ है मैनाब 168। ये उस तैयारे के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैनाब में 168 छोटी बच्चियां शहीद हो गई थी। 60 साल तक छोटी बच्चियां थीं और कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां थीं। तो ये 168 बच्चियां शहीद हो गई थी पहले दिन के अटैक में। तो मैनाब 168 तैयारे के ऊपर लिख कर वो आए। वो फिर एक दफ़ा अपनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ आए। अब देखते हैं मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौके पे इसराइल ने खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी हैं उस MOU की जो अमेरिका और ईरान के बीच में दस्तखत हुआ, जिस पे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके वो उठा के दिखाया था। तो अब उसकी खिलाफ वर्जियाँ इसराइल कर रहा है। इसराइल ने किया ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लबनानी शहीद कर दिए और जंगबंदी से तकरीबन वो मुकर गया है। लबनान के ऊपर जो हमले किए हैं उनमें 50 से ज़ायद अफराद इस वक्त तक जाँ हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, जबकि सिविलियन भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे और ख़वातीन भी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब ये वहाँ पे एक जंग जैसी कैफियत, और इस पर ईरान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ईरान का रद्द-ए-अमल सुने, फिर मैं आपको एक और चीज़ सुनाता हूँ कि क्यों ये मुज़ाकरात इस वक्त ख़तरे में। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि जो मुआहदा था MOU, उसकी जो पहली शिक है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, तो ये जो बाहमी हमारा MOU है उसका सबसे अहम सतून ये शिक है। जहां ईरान अपने वादों पर कायम है, वहीं दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि वो सहूनी हुकूमत को लबनान में जंगबंदी पर मजबूर करे। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में उसने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। अगरचे बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से इकदाम किए गए हैं, लेकिन ये मफाहमतनामा एक सिंगल पेज की हैसियत रखता है। पहली शिक की खिलाफ वर्जी पूरे माहदे को मशकूक बना रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। और जब तक दूसरा फरीक फौरी तौर पे ज़रूरी इकदाम नहीं उठाता, ये मफाहमतनामा मजमूई तौर पे शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा।